यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 128वां दिन, हाई डेफिनेशन में जीवन। यह सन 1966 की बात है जब इंग्लैंड ने आखिरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था। मुझे वह पल अब भी याद है। सभी बच्चे हम ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन सेट पर मैच देख रहे थे। हमें कभी भी अच्छी तस्वीर नहीं मिल सकी। यह हमेशा धुंधला रहता था और लाइनें दिखाई देती थीं। हम बहुत खुश थे क्योंकि हम इससे ज्यादा कुछ अलग नहीं जानते थे। एक दिन हमें पता चला कि इसे एक एंटेना की जरूरत है। अचानक से हमने पाया कि हम साफ और सटीक तस्वीरें देख सकते हैं। हमारा आनंद बदल गया। अब हमारे पास ना केवल रंगीन टेलीविजन है, बल्कि हम हाई डेफिनेशन भी पा सकते हैं। अब कोई धुंधली लाइनें या विकृति नहीं है और अब यह पहले के मुकाबले एक अच्छी, बड़ी और ज्यादा शानदार तस्वीरें बनाता है। ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन बनने के बजाय यीशु आपको हाई डेफिनेशन जीवन प्रदान करते हैं। जीवन के लिए ग्रीक में दो शब्द हैं। शब्द बायोस, जिससे हम बायोलॉजी, जीवन संबंधी शब्द पाते हैं, जिसका अर्थ है मृत्यु के बजाय जीवित रहने की स्थिति, अस्तित्व में होना। दूसरा शब्द है जियो, जिसका अर्थ है पूर्ण, भरपूरी, विशाल, दयालु, जीवन की अधिकता, जिसके बारे में यीशु कहते हैं परिपूर्णता और उद्देश्य का जीवन। यह हाई डेफिनेशन में जीना है। नीति वचन 11 का 19 से 28। एचडी जीवन का आनंद लें। नीति वचन की पुस्तक दो मार्गों को दिखाती है, एक जो मृत्यु की ओर जाता है, दूसरा जो जीवन की ओर जाता है। जो मार्ग मृत्यु की ओर ले जाता है वह बुराई का मार्ग है। दुराग्रह, दुष्टता, अधर्मता, जमाखोरी और धन पर भरोसा करना। और जो मार्ग जीवन की ओर ले जाता है वह धर्मी लोगों के लिए है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं। इस लेखांश में हम एक उल्लेख देखते हैं कि यह जीवन कैसा होगा। यह सिर्फ अस्तित्व होना नहीं है, यह हाई डेफिनेशन की तरह से जीना है। इसका मतलब है परमेश्वर की प्रसन्नता का आनंद लेना। नीति वचन 11 का 20। यह आजादी का जीवन है। इसका अंत केवल भलाई ही है। जब आप उदार बनते हैं तब आप संपन्न होते हैं। जब आप दूसरों को तरोताजा करते हैं तो आप भी तरोताजा होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में परेशानियां, चुनौतियां और तकलीफें नहीं होंगी, बल्कि अंत में आपको आशीषों का मुकुट मिलेगा। आप भलाई का जीवन पाएंगे और आप नए पत्ते की नाई लहलहाते रहेंगे। प्रभु, आपको धन्यवाद कि आपने विश्वास के द्वारा मुझे मसीह की धार्मिकता दी है और मुझे ऐसे मार्ग पर ले आए हैं जो जीवन की ओर जाता है। नया नियम यूहन्ना 5 का 31 से 47 तक। प्रतिदिन यीशु से मुलाकात करें। यदि हम यह देखने में असफल हो जाते हैं कि बाइबल यीशु के बारे में है और उनके साथ हम संबंध स्थापित नहीं कर पाते, तो इसे पढ़ना आसानी से शुष्क, शैक्षिक और नीरस गतिविधि हो सकती है। जब आप समझ जाएंगे कि यह यीशु के बारे में है और यह देखेंगे कि बाइबल का अध्ययन करना उनके साथ अपना संबंध बनाने का एक तरीका है, तो यह जीवन का स्रोत बन जाएगा। जीवन का मार्ग ढूंढना यानी यीशु के पास आना है। अनेक अवसरों पर, खासकर यूहन्ना के सुसमाचार में, यीशु इसका उल्लेख अनंत जीवन से करते हैं। अनंत जीवन इस संबंध से आता है। यह अभी शुरू होता है और हमेशा के लिए चलता रहता है। यह हाई डेफिनेशन का जीवन है। आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु सच में वही हैं जो वे कहते हैं कि वे हैं? जैसा कि कानून की अदालत में उनके मामले में सबूत का समर्थन करने के लिए यीशु 4 गवाहों को बुलाते हैं। नंबर 1, पहले गवाह के रूप में यीशु अन्य लोगों को बुलाते हैं, खासकर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को। यूहन्ना गवाही देने आया। आज पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा लोग हैं, 20 लाख से भी ज्यादा, जो एक गवाह के रूप में यीशु की ओर इशारा कर रहे हैं। नंबर 2, दूसरी गवाह के तौर पर यीशु खुद के जीवन के कार्यों को बुलाते हैं। यह पहले के मुकाबले ज्यादा वजनी है। जो काम पिता ने मुझे पूरा करने के लिए सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, 5 का 35, जो सलीब पर चढ़ाए गए मसीह के पुनरुत्थान पर समाप्त हुआ, जब यीशु ने क्रूस पर कहा, यह पूरा हुआ। नंबर 3, तीसरी गवाही है
पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। 5:37। आज आप भी उनकी आत्मा के द्वारा अपने हृदय में उनकी सीधी गवाही को अनुभव कर सकते हैं। नंबर 4, चौथी गवाही है पवित्र शास्त्र। संपूर्ण बाइबल यीशु के बारे में और उनके साथ संबंध बनाने के बारे में है। यीशु कहते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, यह वही है जो मेरी गवाही देता है। वह कहते हैं, मूसा के बारे में लिखा है। यह संभव है कि आप पूरे पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर लें, परंतु फिर भी पूरे मुद्दे से चूक जाएं। यीशु धार्मिक गुरुओं से कहते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। हालांकि यीशु के बारे में बहुत से सबूत हैं, फिर भी उनके पास आना स्वेच्छा का कार्य है, और यीशु कहते हैं, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। कोई आने से क्यों मना करेगा? पहला, कुछ लोग अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना नहीं चाहते। कुछ लोग इस बात की चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ना कि परमेश्वर क्या सोचेंगे। फिर भी कुछ लोग सबूतों के बावजूद विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। यीशु हमारे मूलभूत को स्पर्श करते हैं। हम लगातार दूसरों से आदर और सम्मान, खुद की महिमा पाने का प्रयास करते हैं। दूसरे क्या सोचेंगे, इस बात की चिंता ना करें। परमेश्वर क्या सोचते हैं वह ज्यादा मायने रखता है। आज ही यीशु से फिर से मुलाकात करें और पूर्ण, भरपूर, विशाल, दयालु, हाई डेफिनेशन जीवन का आनंद लें जो यीशु आपको देते हैं। प्रभु यीशु, आज मैं आपके पास जीवन के स्रोत के पास आता हूँ। पवित्र शास्त्र पढ़ते समय जब मैं आपसे बातें करूं तो मेरा हृदय भी जाग उठे। पुराना नियम, न्यायियों 7:8 से 8:35 तक। बाइबल में दिए गए उदाहरणों को जांचें। गिदोन के बारे में नए नियम में एक उदाहरण के रूप में लिखा गया है जो विश्वास से जिया था। इब्रानियों 11:32 और 33। इसलिए उसने HD जीवन की भविष्यवाणी पाई थी। गिदोन प्रभु को जानता था जिसने उससे बात की थी, और उसने कहा था कि वह उसे मिद्यानियों के ऊपर जय देंगे। न्यायियों 11:32 और 33। युद्ध जीतने से पहले ही गिदोन ने परमेश्वर की आराधना की। यह उसके विश्वास को दर्शाता है और इसने दूसरों को भी प्रोत्साहित किया। जैसा कि जॉयस मेयर लिखती हैं, युद्ध के पहले परमेश्वर की आराधना करना यानी उनका ध्यान आकर्षित करना और अपने विश्वास का प्रदर्शन करना है जो हमें किसी भी चुनौती में साहस से प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। गिदोन का विश्वास ऐसा ही था। वह केवल 300 पुरुषों के साथ युद्ध में गया। हर एक के पास एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में तुरही थी, जहां तलवार के प्रयोग का सवाल ही नहीं उठता। उनमें विश्वास और आत्मविश्वास खुद के प्रति नहीं था, परंतु परमेश्वर में था जिन्होंने उन्हें महान विजय दिलाई। आज आप चाहे किसी भी युद्ध का सामना कर रहे हों, अपना सारा विश्वास और भरोसा खुद की क्षमता पर लगाने के बजाय परमेश्वर पर लगाएं। परमेश्वर ने आपको चाहे जो भी करने के लिए कहा हो, वह आपको असंभव लगता हो, लेकिन यह उनके लिए असंभव नहीं है। गिदोन के उदाहरण के अध्ययन से सीखें। नंबर 1, संकट में बुद्धिमानी से काम लें। जब एप्रेमी ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया, सो उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। गिदोन ने इस संकट का सामना बड़े ही धैर्य और बुद्धिमानी से किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका। और जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। कुल मिलाकर उन्होंने जो भी किया है उसके बदले लोग प्रशंसा पाना चाहते हैं। वे परमेश्वर की योजनाओं में शामिल होना चाहते थे। जो खुद को नाकाम या महत्वहीन समझते हैं, उन लोगों से निंदा के शब्द आ सकते हैं। जब एप्रेमी जान गए कि गिदोन ने उनका महत्व जान लिया है और वह उनकी बेहद इज्जत करता है, तो उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया।
कभी कभी मैं इस उदाहरण की बुद्धिमानी भूल जाता हूँ। मैं निंदा की प्रतिक्रिया गलत तरीके से करता हूँ। लेकिन मैं कितनी बार अचंभित हुआ हूँ, यदि हम लोगों के पास जाकर कहें कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, वास्तव में तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सकता हूँ, तो उनका जी ठंडा हो जाता है। नंबर 2, थके मांदे होने पर भी दृढ़ संकल्प रहना। गिदोन और उसके संग 300 पुरुष जो थके मांदे थे तब भी खदेड़ते ही रहे थे। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हम थके मांदे होते हैं। अक्सर बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम रुकें, आराम करें और तरोताज़ा हो जाएं। लेकिन ऐसा अवसर भी आता है जब आपको आगे बढ़ते रहना ज़रूरी होता है। अनुमानतः गिदोन को ताकत तब मिली जब परमेश्वर का आत्मा उसमें समा गया। गिदोन का जीवन एक प्रेरणा है, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। उसकी विजय के बाद उसमें ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास भर आया और वह परमेश्वर से सलाह मशवरा करने में असफल रहा। उसने एक अच्छी युक्ति बनाई और वह आगे बढ़ गया। यह उसके लिए विनाश में बदल गया। उसने सोने का एक एपोद बनवाकर अपने ओप्रा नाम नगर में रखा और सब इस्राएल वहाँ व्यभिचारिणी की तरह उसके पीछे हो लिए, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। हालांकि हमारी तरह गिदोन भी एक अविश्वसनीय मनुष्य था। इब्रानियों में उसका उल्लेख महान विश्वास वाले व्यक्ति के रूप में किया गया है। फिर भी आप गिदोन से बेहतर हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनाई हैं। इब्रानियों 11:40। आप गिदोन से भी बेहतर जीवन का आनंद ले सकते हैं। आप यीशु में विश्वास रखने के द्वारा पूर्ण, भरपूर, विशाल, उदार और हाई डेफिनेशन जीवन का आनंद ले सकते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद कि मैं हाई डेफिनेशन जीवन का आनंद ले सकता हूं, जो कि प्रभु में विश्वास करने के द्वारा अपनी भरपूरी में है। कृपया आज अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बुद्धि और शक्ति दीजिए। न्यायियों 8वां अध्याय 26 से 35। परमेश्वर का कार्य करने के लिए अच्छा प्रतिफल मांगना कोई बुरा विचार नहीं है। ये गिदोन और उसके परिवार के लिए एक फंदा बन गया। मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकती कि उसकी सभी पत्नियों और दासियों ने भी उसके साथ भलाई की थी या नहीं। यह बड़े दुख की बात है कि परमेश्वर के लिए कार्य करने के बावजूद गिदोन ने परमेश्वर के तरीकों को अपने बच्चों और अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाया। हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। आज का वचन, उदार प्राणी अष्टपुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। नीति वचन 11 का 25।